गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं लेकर आई हूँ आज का शब्द। चलिए देखते हैं आज का शब्द क्या है। आज का शब्द है मेलमैन। MAILMAN, मेलमैन, जिसका हिंदी में अर्थ है पत्रवाहक या डाकिया। चलिए इसको वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। The job of mailman is very hard. He goes door to door to deliver letters. डाकिया का कार्य बहुत मेहनत वाला है, वह घर घर पत्र पहुंचाता है। In earlier times, they used to deliver letters in khaki uniform by bicycle. पहले के ज़माने में डाकिया खाकी वर्दी पहनकर साइकिल से पत्रों को पहुंचाते थे। तो बच्चों, आपको पता चला ना कि डाकिया किसे कहते हैं। डाकिया डाक विभाग का कर्मचारी होता है जो हमारे पत्रों को, हमारे मनी ऑर्डरों को हमारे पास घर घर जाकर पहुंचाने का काम करते हैं। थैंक यू। शुभ प्रभात। आज का सुविचार, आशावादी बने, रो तो कभी भी सकते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, यू कैन ऑलवेज क्राई लेटर। जैसे काली अंधेरी रात के बाद सूरज की एक नन्ही किरण से प्रकाश होने लगता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। उनसे घबराना नहीं चाहिए। एक ना एक दिन हमारी आशा की किरणें कठिन परिस्थितियों के अंधेरे को दूर कर देंगी। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं उपस्थित हो गई हूँ लेकर आज की पहेली इस प्रकार से है। 6 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, आधा मैं फूलों में रहता, आधा हूँ फलों का नाम। सोचिए बच्चों इसका जवाब है गुलाब जामुन। गुलाब एक फूल का नाम है और जामुन फल का नाम है ना बच्चों? मजेदार पहेली। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज के इतिहास में है 1915 में आज ही विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। 2010 में आज ही के दिन हॉलीवुड फिल्म अवतार $2 बिलियन कमाकर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आज के लिए बस इतना ही। विश्व युद्ध दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों द्वारा लड़े जाते हैं। इन युद्धों में लगभग सभी देश हिस्सा लेते हैं और सभी लोगों पर इन युद्धों का गहरा असर भी पड़ता है। नमस्कार, मैं शिवानी आज के खास में आपके लिए लेकर आई हूँ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ खास जानकारियां। 28 जुलाई सन 1914 से 11 नवंबर सन 1918 तक यूरोप में हुए महायुद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता था। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। इससे करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में आई। लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई और इससे 2 गुना लोग घायल भी हुए। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मारे गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में आज कुछ देश और उनकी राजधानियों के नाम। ताइवान देश की राजधानी ताइपे है। थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। वियतनाम देश की राजधानी हनोई है। कंबोडिया देश की राजधानी नामपेन है। धन्यवाद। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल गीत जिसका शीर्षक है कोयल। तो फिर गाओ मेरे साथ। डाल हिलाकर आम बुलाता तब कोयल आती है, नहीं चाहिए इसको तबला, नहीं चाहिए हारमोनियम, छिप छिप कर पत्तों में यह तो गीत नया गाती है। आम लगेंगे इसीलिए ये गाती मंगल गाना, आम मिलेंगे सबको इसको नहीं एक भी खाना,
सबके सुख के लिए बेचारी उड़ उड़ कर आती है। आम बुलाता है तब कोयल काम छोड़ आती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो? अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, अगर आपको एक मूर्ख मित्र और एक विद्वान शत्रु में से कोई एक चुनने को कहा जाए तो आप क्या चुनोगे? परेशान हो गए? तो आइए कहानियों के पिटारे में से मैं आपके लिए इसी पर आधारित एक कहानी आपको सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है मूर्ख मंडली। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह राजा का बहुत विश्वास पात्र और भक्त था। अंतःपुर में भी वह बेरोक टोक जा सकता था। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा जल रहा था, तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह नहीं मानती थी और फिर से उड़ उड़ कर बार बार वहीं बैठ जाती थी। बंदर को क्रोध आ गया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से 2 टुकड़े हो गए और राजा मर गया। तो अब आपको समझ में आया बच्चों, मैंने जो प्रश्न आपसे स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर क्या है? हाँ, तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज्यादा अच्छा होता है। धन्यवाद बच्चों। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के गणित विषय के एलो कोड M508 के बारे में, जिसका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। इस लर्निंग आउटकम में भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में समझने की बात की जाने वाली है। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम इसके लिए करा सकते हैं। और यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि छात्र अब तक अंश और हर के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को भिन्न की समझ रखते हैं और प्रतिशत की भी समझ रखते हैं। अब उनके साथ कुछ भिन्न इस प्रकार की साझा करें जिनके अंश कुछ भी हों पर हर 100 ही हो। प्रतिशत यानी प्रत्येक 100। जिस संख्या का हर 100 होगा वह उतने ही प्रतिशत कहलाएगी। छात्रों को स्पष्ट करें कि इस प्रकार की भिन्न को प्रतिशत में कहते हैं, और यदि कोई संख्या प्रतिशत में है तो उस संख्या को भिन्न में बदलते समय यह ध्यान रखें कि 100 की संख्या को हर के रूप में लिखा जाना है। छात्रों को ऐसी ही विभिन्न संख्याओं को लिखने के लिए एक दूसरे में परिवर्तन करने के लिए कहें। भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न की संकल्पना को समझने के लिए छात्र बार बार ये प्रक्रिया जब दोहराएंगे तो उनकी समझ बेहतर बनेगी। इस प्रकार की गतिविधियों को कराते समय छात्रों के साथ आपकी भी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप देखेंगे कि विभिन्न संख्याओं के साथ रोचकतापूर्ण गतिविधि जब छात्र कर रहे होते हैं तो उनकी समझ बेहतर बनती जाती है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। यहाँ पर शेयर करने से देखिए कितनी बड़ी चीज निकल के आती है कि एक टीचर जो अपने स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है, उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, उसने उसे शेयर किया, दूसरे स्कूल के टीचर ने उसे देखा, उसने उसे फॉलो किया और इस तरीके से चीजें बहुत दूर तक फैल जाती है। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक चंद 2 लाइनें हमने लिखी थी, इसलिए एक साल पहले उसको फिर से शेयर करूंगा। शिक्षक सहयोगी बन सुधार का ऐसा मिशन चलाएं कि एक नए युग का अभ्युदय हो जाए, बेसिक की कमियां इतिहास बन जाएं और आप मिसाल बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये छोटी सी कोशिश रहती है कि बच्चे जब कुछ सीख जाए, जब हमें उनका लर्निंग आउटकम मिल जाए, जो भी हम पढ़ाते हैं वहां से हमें बच्चों की तरफ से आउटकम मिल जाए, तो हम उसे 2 या 3 मिनट की एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि उस तरीके को कि कैसे हमने उन बच्चों को सिखाया और कैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कैसे उनके ज्ञान में वृद्धि हुई, इस चीज को हम दूसरों से शेयर करते हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि वहां से हम कुछ श्रेय पाना
देना चाहते हैं या अपना कोई दिखावा कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए चीजें शेयर की जाती हैं कि आप तक वो पहुंचे और आप भी वो करें। हो सकता है उससे बेहतर करते हो तो आप भी वो चीजें शेयर करें, ताकि जो एक बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, इस कमी को हम दूर कर सकें। तो हम शुरुआत करते हैं कि कैसे स्कूल बेटर है। तो स्कूल में बेसिक 3 चीज हम फोकस करें। ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है। हमने अपने स्कूल की सभी कक्षा कक्ष को छोटे छोटे चार्ट से सजाया है ताकि बच्चे क्लास में घुसते ही खुद से पढ़ना शुरू कर दें। टीचर मात्र एक सहयोगी होता है, उसका जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है वही इसका सबसे बड़ा शिक्षक होता है विद्यालय में आने के बाद। हमें अपने बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं कराना है, हमें अपने बच्चों को सिर्फ टकराना नहीं सिखाना है, हमें उन्हें एक गायक बनाना है, हमें उन्हें एक अच्छा वक्ता बनाना है, हमें उन्हें अच्छी इंग्लिश बोलनी सिखानी है, हमें उन्हें अच्छी हिंदी बोलनी सिखानी है। उनके अंदर सृजनात्मक ये वीडियो शेयर करने का उद्देश्य यही था। बच्चे आपने देखा होगा कि वो उन्मुक्त भाव से कुछ भी कर रहे हैं, हमने उन्हें पूरी छूट दे रखी है। आप कुछ भी करें, उनके अंदर से आपको डर निकालना है, झिझक निकालनी है, उन्हें एक समर्थ छात्र बनाना है, समर्थ देश का नागरिक बनाना है, नैतिक गुणों का आपको उन्हीं में प्रसार करना है और उन्हें हर उस तरीके की शिक्षा देनी है जो उनको इस स्तर पर चाहिए। उन्हें किसी भी दायरे में बांध कर मत रखिए। और ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर दिखाई गई हमारे यहाँ दैनिक होती हैं और बच्चों के व्यवहार में बहुत ही एक अच्छा परिवर्तन है। आप कभी हमारे स्कूल आइए तो देखिए उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। अभी 26 जनवरी के कार्यक्रम में आप सब इस चीज के गवाह होंगे कि पिछले 26 जनवरी के पिछले 4-5 दिनों तक लगातार ट्रेनिंग होती रही। हमारे स्टाफ के चारों टीचर्स एक को छोड़ करके बीआरसी में हम लोग की ट्रेनिंग लगाई हुई थी, तो बहुत ही कम समय मिला, लेकिन हम लोग के थोड़े से मोटिवेशन पे बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया कि पूरे प्रदेश स्तर पर उसे सराहना मिली है और इवन बच्ची ने इंग्लिश में स्पीच दी है बिना किसी गलती के पूरे एक्सेंट के साथ।